दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण भले ही समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा हो फिलहाल, लेकिन सियासत जो है वो खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी की वजह से सियासत अब गर्मा गई है, क्योंकि वो चिट्ठी सोशल मीडिया पर इन दिनों शेयर की जा रही है। क्या है उस चिट्ठी में, ये भी बताएंगे और देवेंद्र फडणवीस को लिखी इस चिट्ठी में एकनाथ शिंदे के ये मंत्री क्या लिख रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और जैसे ही इस बात की भनक उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत आग बबूला और फायर हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, जो कि बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर दक्षिण मुंबई में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। यानी कि अभी कुछ दिनों पहले जो मराठा आंदोलन हुआ था, उसके बाद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता है मिलिंद देवड़ा, उन्होंने चिट्ठी लिख करके देवेंद्र फडणवीस को कहा है कि प्रतिबंध ही लगा दीजिए, दक्षिण मुंबई में कोई विरोध प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। इस तरह की चिट्ठी जो है वो लिखी है और इसका कारण जो है उन्होंने कहा है कि क्योंकि व्यावसायिक केंद्र है, सरकारी कार्यालय यहाँ स्थित है, ऐसे में विरोध प्रदर्शन होगा तो काम काज जो है वो बाधित होगा। मिलिंद देवड़ा की ये मांग और ऐसे वक्त में आई है जब अभी मुंबई में आंदोलन हुआ था इतना बड़ा, और अभी ओबीसी के जो समुदाय है वो भी आंदोलन की जो बात है वो कह रहे हैं। अब कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि तस्वीरें आपके सामने आई थी, मनोज जरांगे अपने समर्थकों के साथ मुंबई में आकर जब बैठे थे आजाद मैदान में, तो क्या कुछ हुआ। और तो देखा गया कि ट्रैफिक की समस्या भी हुई, क्योंकि अब इतने सारे तादाद में लोग आ जाए तो इसके लिए दोष देना उन आंदोलनकारियों को पूरे तरीके से दोष देना वो भी सही नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जब इतने बड़े लेवल पर लोग आ रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिश या मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, उनको आने दिया गया। और देखा गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछा कि आप क्या कर रहे हैं और आपका आगे का प्लान क्या है। फिलहाल सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर अपनी चिट्ठी जो है उसको साझा करते हुए मिलिंद देवड़ा ने लिखा है कि हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, जिसने मुंबई को लगभग ठप कर दिया, मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है और कहा है कि प्रत्येक भारतीय को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जो एसओपी है उसको सुनिश्चित किया जाए और महाराष्ट्र की राजनीति और आर्थिक केंद्र जो है वो ठप ना हो। अब इस पर दोस्तों जैसे ये बात सामने आई, चिट्ठी उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की, उसके बाद तुरंत सियासत में आग लग गई। एकनाथ शिंदे के मंत्री हैं जिन्होंने सारी चीजें लिखी हैं। अब देखिए दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं और राज्यसभा सांसद है संजय राउत। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें जानकारी है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में मराठा आंदोलन और उनके विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था करने में शामिल थे। राउत ने मिलिंद देवड़ा की चिट्ठी साझा करते हुए एक्स पर मराठी में लिखा है कि अमित शाह द्वारा प्रायोजित शिंदे गुट का असली चेहरा यही है। न्याय की मांग के लिए एकजुट हो रहे मराठी लोगों पर इनके पेट में दर्द उजागर हो गया, जो इनका पेट दुख रहा है वो सामने आ गया खुलकर। शिंदे गुट के सांसद ने मिलिंद देवड़ा ने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुंबई में मराठी लोगों के आंदोलन की अनुमति न देने की मांग की है, बाला साहब की तस्वीर का इस्तेमाल जो है वो बंद करो। अब ये तमाम बातें जो है वो सामने आने लगी है। दोस्तों, बता दें कि मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय के लिए शिक्षा एवं नौकरियों में 10% आरक्षण की मांग को हुए विरोध प्रदर्शन शहर में आपने देखा ही, तमाम तस्वीरें आई, पुलिस प्रशासन को वहां खड़ा होना पड़ा सामने मुस्तैदी से। और उसके बाद देखा कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दखल दिया तब जाकर के वहां पे कानून व्यवस्था जो है थोड़ी सी पहले के मुकाबले जो है वो दिखाई दी। बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन बेस्ट जो है उपक्रम की विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अपना परिचालन कुछ दिनों तक रोक दिया था। हालांकि अब शहर में स्थिति सामान्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसको सीएसटी कहते हैं, वहां भी बस सेवाएं जो है वो चालू हो गई हैं। अब लेकिन सियासी पारा जो है वो चढ़ता चला जा रहा है। अब देखना होगा कि मिलिंद देवड़ा जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से आते हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है देवेंद्र फडणवीस को, उस पर देवेंद्र फडणवीस क्या वाकई में ऐसा करते? अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं अगर कि ऐसा कुछ विचार भी करती है सरकार, तो विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि पहले ही संजय राउत कह चुके हैं कि, और उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के लोग अगर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन अगर नहीं करेंगे तो क्या वो किसी बाहर स्टेट में जाएंगे, और मुंबई भी महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल, बड़ी चुनौती फडणवीस सरकार के सामने कि क्या वो मुंबई में आने वाले दिनों में किसी प्रदर्शन को रोक पाएंगे,
क्योंकि अभी हमने कल आपको खबर दी थी कि मराठा आरक्षण के बाद कुछ शर्तों पर जो महाराष्ट्र सरकार है वो मान गई है और उस जैसे ही ये खबर आई, ओबीसी समुदाय के लोग भड़क गए। छगन भुजबल जो मंत्रिमंडल में है, कैबिनेट में है, वो भड़क गए हैं। सुनने में ये भी आया है कि फडणवीस सरकार, देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट की मीटिंग थी, वो कैबिनेट से चले गए तमतमाए हुए और उससे पहले सोमवार को उन्होंने अपने जो नेता हैं ओबीसी के, उनके साथ में बैठक भी की थी और ओबीसी समुदाय जो है वो बहुत नाराज नजर आ रहा है और बार-बार ये बात कह रहा है कि जो कुछ भी मराठा आरक्षण के तौर पर जो स्वीकृति दी गई है, सरकार जो जो कह रही है, वो बैकडोर से आरक्षण में आने की एंट्री है। अब फिलहाल खबर ये भी है कि कोई समिति बनाई जाएगी, समिति बनने के बाद जो निरीक्षण है ओबीसी समुदाय की जो मांगे हैं और जो मराठा आरक्षण को लेकर के जो मांगे थी, उनको लेकर कुछ समिति बनाई गई है जो एनालिसिस करेगी इन तमाम चीजों में कैसे-कैसे, क्या-क्या चीजें की जानी चाहिए। तो ये चीज जो है यहाँ पर आके अब अटक गई है और क्योंकि मुंबई हब है, फाइनेंशियल हब है कह सकते हैं, कैपिटल है, यहाँ पर राजनीति भी जो महाराष्ट्र की जो चलती है मेन वो मुंबई से ही चलती है। तमाम महाराष्ट्र मंत्रालय जो हैं, बड़े-बड़े मंत्री जो हैं यहाँ आस-पास रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या मुंबई में जो चिट्ठी लिखी गई है मिलिंद देवड़ा की तरफ से, ये लगाना सही रहेगा? क्योंकि सारे मंत्री यहाँ रहते हैं। आप देखिए दिल्ली में भी जब प्रदर्शन होते हैं, तो दिल्ली में भी जो है वो चाहे वो जंतर-मंतर हो या बाकी जगह पर हो, लोग वहाँ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। अब अगर ऐसे में एक-एक करके हर एक चीज़ पर बीजेपी प्रतिबंध लगाती जाएगी, हर एक चीज़ पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो है वो रोक लगाते जाएँगे, तो फिर आखिर काम कैसे चलेगा? काम आखिर होगा कैसे? अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कई सारे बिल बीजेपी लाने की कोशिश कर रही थी और उस पर चर्चा महाराष्ट्र में तो एक बिल आ भी गया है और अब उस पर चर्चा हुआ, फिर विरोध प्रदर्शन हुआ, विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। तो बार-बार देखा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में बीजेपी रहती है जिससे जो विरोध है या विरोध प्रदर्शन है उसको जो है काबू में रखा जा सके। अब जैसे ये जो चिट्ठी की मैं बात कर रहा हूँ, अब ये चिट्ठी जो लिखी गई है, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। संजय राउत का बयान मैंने सुना दिया आपको। साफ तौर पर कहना है कि जो इनके पेट का दर्द है वो खुलकर सामने आने लगा है और उस चिट्ठी को संजय राउत ने अपने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है और वहां पर जो है मराठी में उन्होंने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर हमला बोला है। तो ये जो ताजा अपडेट थी दोस्तों वो महाराष्ट्र की थी, जो हमने आप तक पहुंचाई है क्योंकि अभी फिलहाल मराठा आरक्षण के बाद फिर कहीं न कहीं ओबीसी समुदाय जो है वो थोड़ा अग्रेसिव नज़र आ रहा है और प्रदर्शन करने की बात भी वो कह चुका है। तो ऐसे में अगर चीज़ें बाहर जाती हैं, तो देखना होगा कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है, ये किस वजह से लिखी गई है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा कोई छोटे-मोटे नेता नहीं है और ये चिट्ठी अगर लिखी गई है, तो कुछ सोच समझ कर लिखी गई होगी और इसके पीछे बातचीत भी हुई होगी। तो ये देखना होगा कि अब इस पर आगे क्या प्रोसेस होता है, हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।